हेलो, हाय। खैर मकदम है आपका। कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं आपका अपना किरण का अड्डा। किरण के अड्डा में आज भी एक इंटेलेक्चुअल सी बात होगी। मैं इंटेलेक्चुअल क्यों कह रही हूँ और इस पे इतना ज़ोर क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मुझे लगता है जो हमारे बॉलीवुड है या जो हमारी फ़िल्म्स है, हॉलीवुड, बॉलीवुड कुछ भी कह लीजिए आप। जो ये हमारा एंटरटेनमेंट का मीडियम है, इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। इसको सिर्फ़ इसलिए नहीं कि ये हमारे दिल बहलाए। इसमें कई ऐसी टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, कई ऐसी बातें होती हैं जिसको सिंपली मज़ाक में या उसको बोरिंग करार दे के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ख़ैर, मैं अपनी चीज़ पे अपने जो आज का टॉपिक है, जो कि आपको पता लग ही गया होगा, आपने थंबनेल देखा होगा, इससे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर राजकुमार की उस फ़िल्म की बात करने वाले हैं जो क्लासिक बनने से चूक गई। इस फ़िल्म में ऐसा बहुत कुछ था, ना ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी, ना इसमें ऐसा कुछ ग्रेट था। फिर भी ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, तो इसके पीछे 3 मुख्य या 3 अहम वजह है। वो वजह क्या है? नंबर 1, इस फ़िल्म में वो सारी संभावनाएँ थी जो इसे क्लासिक का दर्जा दिला सकती थी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्यों नहीं हो सका, ये जैसे-जैसे हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएँगे, आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये 80 के दशक में रिलीज़ हुई, जब ज़्यादातर फ़िल्म समीक्षक जो हैं, ज़्यादातर जो फ़िल्म क्रिटिक्स हैं या फ़िल्म को जो समझते-बूझते हैं, जो फ़िल्म के हर एस्पेक्ट को बड़ी बड़ी बारीकी से देखते हैं, उनका ये मानना रहा है कि वो बहुत एक बॉलीवुड फ़िल्म्स का स्पेशली एक बहुत बुरा दौर था। मसाला फ़िल्मों का चलन था और बहुत क्लीशे सी चीज़ें होती थी। कैरेक्टर्स जो थे उनको बड़े एक ही तरीके का रंग में रंगा जाता था। तो उस दौर में ये फ़िल्म कुछ अलग थी और ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी 30 जनवरी 1981 को और नाम था इसका बुलंदी। तो अब मैं आती हूँ वो तीसरी वजह। वो तीसरी वजह क्या है, वो बोलने से पहले बताने से पहले आपको मैं चाहूँगी कि ये एक अ, दमदार सा डायलॉग सुनें। सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें दमदार डायलॉग्स हैं। वो जो उनका अंदाज़ रहा है, जानी वाला, वो लेकिन आप इसमें मिस करेंगे। और क्या नहीं मिस करेंगे या किस चीज़ से आप रूबरू होंगे, तो वो है द राजकुमार से। राजकुमार की एक्टिंग से आप रूबरू होंगे, उनके एक्सप्रेशन से आप रूबरू होंगे। सिर्फ़ वो एक नीरस सा चेहरा आप जो कई लोग कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, तो उससे आप नहीं रूबरू होंगे, उनकी एक्टिंग के आप कायल होंगे। तो इस वजह से ये 3 वजह है कि मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ इस फ़िल्म में कि स्टार कास्ट भी बहुत बड़ी थी। इसमें चंडाल चौकड़ी थी गैंगस्टर्स की, जिसमें डैनी थे, डैनी ने इसमें डबल रोल किया है। फिर इसमें आपको जीवन मिलेंगे, उस ज़माने के सबसे बुरा जो नेगेटिव कैरेक्टर होता था वो है और कादर ख़ान साहब भी हैं। जैसा मैंने बताया कि 80s का ये वो दौर था जब लोग मेनस्ट्रीम सिनेमा में सिनेमा को एक मसाला चाट बना के रख दिया था। इसमें हर चीज़ यहाँ, वहाँ, वहाँ औरतों का शोषण कुछ इस तरीके से दिखाया जाता था, इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता था जो शायद आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते थे या आपको पता होता था कि इस सीन के बाद क्या आने वाला है, इस सीन के बाद क्या होने वाला है, बस 2-4 गाने होते थे। इस फ़िल्म में भी गाने हैं। लेकिन ख़ासियत ये है कि गाने जितने नहीं चले, उस हिसाब से ये फ़िल्म पे ही इस फ़िल्म के किरदारों पर ही सबका ध्यान जाता है। तो वो ही इसको ख़ास बनाती है। तो ख़ैर वो दौर ऐसा था कि सारे किरदार जो थे वो कैरिकेचर इमेज होता था सबका। 80 में जैसा मैंने बताया 80 के दशक में महिलाओं के पास कुछ ख़ास होता नहीं था, लेकिन कुछ अपवाद थे। ये भी नहीं था कि टोटली आप ऐसा कह दें कि को महिला कैरेक्टर्स को वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला था। कुछ-कुछ ऐसी फ़िल्में थीं जिन पे हम आगे कुछ एपिसोड्स ज़रूर करेंगे और उन पे बात करेंगे कि उस समीक्षकों ने जिस दौर को सबसे बुरा कहा, उस दौर में भी कुछ ऐसी फ़िल्में बनी, कुछ महिलाओं को लेके जिसकी
हमें, जिस पे हमें काबिले गौर करना चाहिए। एक तो फ़िल्म मैंने अपने किरण के अड्डा में ही आपके अपने किरण के अड्डा में ही डिस्कस की गई है और वो है जीवनधारा। मैं नीचे लिंक दे दूँगी। किसी किसी और समय में हम 80s की फ़िल्म पे विस्तार से बात करेंगे। अब मैं लौटती हूँ बुलंदी पे। बुलंदी में इस्माइल श्रॉफ जो थे, उनकी डायरेक्शन थी, उनका लिखा हुआ भी था और इसके अलावा इस्माइल श्रॉफ की बात कर रहे हैं तो उनकी 2 फ़िल्म हैं जिनका बहुत ज़िक्र होता है। एक है आहिस्ता आहिस्ता और एक थोड़ी-सी बेवफ़ाई, जो 1980 में रिलीज़ हुई, जो काफ़ी संवेदनशील फ़िल्म थी और काफ़ी अच्छी फ़िल्म थी और इसके गाने हम आज भी गुनगुनाते हैं। निभाई तूने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। बुलंदी इस्माइल श्रॉफ की महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस फ़िल्म नज़र आती है। क्यों? क्योंकि उस दौर में सबसे बड़े सितारों में से एक राजकुमार थे, तो इनकी एक्सपेक्टेशंस हाई होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और बहुत अच्छी बात ये है कि ये फ़िल्म आर्ट और कमर्शियल फ़िल्म के बीच में बैलेंस बनाने की खूबसूरत सी कोशिश करती हुई नज़र आती है। फ़िल्म का फर्स्ट हाफ़ काफ़ी एंगेजिंग है, मैंने क्योंकि देखी है अभी, तो मुझे बहुत एंगेजिंग लगा और शायद दूरदर्शन के उस दौर में आपने भी देखा हो जो 80-90 में 90 के दशक में जो दूरदर्शन देखा करते थे। तो इसमें ऐसा कुछ है कि फर्स्ट हाफ़ बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत एंटरटेनिंग इन द सेंस कि उसमें एक बहुत अच्छी बातें हैं, जज़्बात हैं, संदेश है। एक प्रोफ़ेसर है जो अपने छात्रों को सही करने के लिए हर एक कदम उठाने की कोशिश करता है। और इस फ़िल्म की ख़ास बात ये भी है कि इसमें बड़ी अच्छी उर्दू लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो मैंने अभी शुरू में किया होगा खैर मकदम, तो इसका एक अब मैं आपको बताती हूँ वो मैंने किस लिए किया क्योंकि इस फ़िल्म में भी उर्दू का बड़ा ही खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। फ़िल्म की स्टार्टिंग ही बड़े खूबसूरत एक डायलॉग से होती है और वो कैसा डायलॉग है वो मैं बोलूँ उससे पहले आप राजकुमार जी को सुनिए। बदतमीज, बदतहजीब जाहिल। तो प्रोफ़ेसर अपनी बीवी सरल सरला जिसका नाम है जिसको वो सरल सरल कहते हैं, आशा पारेख ने रोल अदा किया है और अपनी बहन के साथ लीना जो कि किरदार किम ने निभाया है डिस्को डांसर वाली, तो वो हैं और उनके साथ रहते हैं और वो एक कुछ बिगड़ैल जो बच्चे होते हैं अमीरज़ादे जो होते हैं उनको सुधारने का ज़िम्मा उठाते हैं, उनसे बच्चे पढ़ते हैं। डैनी का डबल रोल है, बाप का भी और बेटा का भी, ये सब गैंगस्टर्स हैं, काले धंधे करते हैं और वो काला धंधा को वाइट करने के लिए वो प्रोफ़ेसर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन प्रोफ़ेसर खुद का इस्तेमाल नहीं होने देता है। जैसे-जैसे फ़िल्म सेकंड हाफ़ में पहुँचती है, फिर वही मार-धाड़ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो फर्स्ट हाफ़ में हमने देखा था, वो थोड़ा-सा वो वॉश आउट सा होने लगता है। वो लगता है कि हम तो राजकुमार उसी राजकुमार को देख रहे हैं जिसको कि हम देखते आए हैं बाकी फ़िल्मों में। तो यहीं पे आके फ़िल्म जो क्लासिक का दर्जा पाने से चूक गई, वो यहीं पे आके चूकती है और यहीं से फ़िल्म कमज़ोर होती है और राजकुमार की एक फ़िल्म जो उनके फैन्स ज़रूर चाहते कि वो एक क्लासिक बने, उससे चूक जाती है। इसमें आइटम सॉन्ग्स भी हैं, फाइट सीक्वेंस भी हैं, स्मगलर और प्रोफ़ेसर खुराना की दांव-पेच भी हैं। इसके बावजूद फ़िल्म पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं लगती है। मतलब फ़िल्म को देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ अलग-सा हट के या ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ आप नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपनी मौलिकता जो है उसको ये बरकरार रखती है। एक बात इसमें जो बिल्कुल 80s से रिलेट करती है, वो यहाँ भी महिला किरदारों को ज़्यादा परवाज़ नहीं दिया गया है। ये फ़र्क बस इतना है कि आशा पारेख और किम को बहुत संजीदगी से पेश किया गया है। उर्दू भाषा, उर्दू लफ्ज़ का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। ये वो दौर था जब फ़िल्मों पे 80s जिसको मैं बार-बार कह रही हूँ कि अ,
बॉलीवुड फ़िल्म्स का काला दौर था, वो ये उस दौर की बात हो रही है जब फ़िल्मों में मुंबईया भाषा, मुंबईया हिंदी हावी होने लग गई थी। उस दौर में राजकुमार साहब का तलफ़्फ़ुज़ और उनकी उर्दू कमाल की दिखती है और विलेन्स भी टिपिकल वैसे विलेन नहीं दिखते हैं, बहुत ही काम, कंपोज़्ड और रूड से नहीं दिखते हैं, बहुत निर्दयी से नहीं दिखते हैं, बहुत ही अ, सामान्य से दिखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी और ख़ास बात है। इसमें इंग्लिश या हिंग्लिश का इस्तेमाल अ, बहुत कम किया गया है। जैसे मैं बार-बार राजकुमार की बात कर रहे हैं, उनकी क्लासिक की बात कर रहे हैं, क्यों चूक गई इसकी बात कर रहे हैं, तो एक सीन का ज़िक्र मुझे लगता है करना बहुत ज़रूरी है, ये सेकंड हाफ़ में ही आता है। जब प्रोफ़ेसर अंदर अपने घर में घुसता है, अपने एक कुत्ते को मरा हुआ पाता है और अंदर घुसता है, तो कुछ गुंडे होते हैं जिनके साथ उनका फ़ाइट सीक्वेंस है। उसके बाद वो जब जाते हैं अपनी बालकनी में खड़े होते हैं तो उनके चेहरे के जो भाव हैं वो एक नाराज़गी है, वो गुस्सा है, वो एक मायूसी है, वो मजबूरी है, वो बड़ी खूबसूरती से वो चेहरे पर झलकता है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि बालकनी में खड़े राजकुमार के चेहरे पे जो बेबसी और निराशा उभरती है, वो एक्सप्रेशन से ही अपने हालात को बयान कर देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये राजकुमार की वन ऑफ द बेस्ट फ़िल्म्स में से एक फ़िल्म कही जा सकती है। कुल मिलाकर बुलंदी महान फ़िल्म नहीं कही जा सकती। इस्माइल श्रॉफ इस फ़िल्म के साथ उस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं जो हिंदी सिनेमा आज तक नहीं दे सका। बॉक्स ऑफिस की मजबूरी के सामने आर्टिस्टिक वैल्यू को फ़िल्म में कैसे कायम रखा जाए इसका उत्तर इस्माइल श्रॉफ भी नहीं दे पाए। लेकिन बुलंदी बीते ज़माने की एक ऐसी मूवी ज़रूर है जिसने उस दौर में कुछ मीनिंगफुल करने की कोशिश की जब ये वो दौर था जब बॉलीवुड संजीदगी से कहीं दूर अपने को खींच के लेके जा रहा था। तो दोस्तों कभी आपको विंटेज फीलिंग सताए और आपको मन करे इस दौर में जाने का, तो मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। इस फ़िल्म को ज़रूर देखें और ये यूट्यूब पर भी उपलब्ध है और प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं, डायलॉग्स अच्छे हैं, अच्छी हिंदी, अच्छी उर्दू ज़बान सीखने का या इसको आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। एक लाइन में कहूँ तो। तो बस आज के लिए इतना ही। किरण का अड्डा पे किरण को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और इंटेलेक्चुअल सी बातों को शेयर करते रहिए आपके अपने किरण के अड्डा पे। बाय बाय फॉर नाउ।